नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि मतलब कि कैप्रिकॉन साइन। अगर आप खुद को कैप्रिकॉन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 अप्रैल 1 to 10 अप्रैल, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मकर राशि कैप्रिकॉन के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 to 10 अप्रैल कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल कैप्रिकॉन के पार्टनर की 1 to 10 अप्रैल कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द सन, 9 of swords, जस्टिस, 7 of wands, 3 of, माफ कीजिएगा, द एम्प्रेस, एस ऑफ wands, ओके। 1 to 10 अप्रैल कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी। 1 to 10 अप्रैल कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। 6 of cups को, ओके, 3 of wands। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, लिब्रा यानी कि तुला, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जीज भी साइन क्यों, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 3, 7, 5, 9, 11, 19, 6 और 3। तो ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 अप्रैल। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनल हो रहे हैं। आप लोग का प्यार काफ़ी पुराना हो सकता है, चाइल्डहुड का हो सकता है, बचपन का हो सकता है, स्कूल टाइम का हो सकता है। तो आप उनके लिए काफ़ी इमोशनल चल रहे हैं अभी कैप्रिकॉन। आप उनसे मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सचेंज करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ गिफ्ट है जो आप उनको देना चाह रहे हैं। आप लोग बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कई कैप्रिकॉन और उनके पार्टनर के बीच में, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो भी दूरियां हैं आप लोग के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस, मतलब इतनी आसानी से आप लोग मिल नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है कई लोग के साथ में। तो आप कहीं ना कहीं रास्ता देख रहे हैं, रास्ता आप बना रहे हैं कि कैसे आप उनसे मिलें। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप उनसे मिलने की, उनके करीब आने की, अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच उनके साथ शेयर करने की, बात करने की, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि आप में से कुछ कैप्रिकॉन जो है वो इमोशनल तो अपने पार्टनर के लिए है, पर मुझे ऐसा दिखा जाए कि अपने लाइफ में कोई और रोमांटिक अपॉर्चुनिटी की भी तलाश कर रहे हैं। ऐसी भी स्थिति है कुछ कैप्रिकॉन के साथ में। तो आप कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं,
उसकी आप तलाश कर रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया में कर रहे हैं, इंटरनेट में कर रहे हैं, या फ्रेंड सर्कल में कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए, वेरी फ्यू के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की नज़र की अगर मैं बात करूँ कैप्रिकॉर्न, तो आपके पार्टनर आपके साथ के इस कनेक्शन को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट है, श्योर है, कॉन्फिडेंट है, और आपके साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह भी रहे हैं। वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देखते हैं और चाहते भी हैं। आपके साथ उनकी प्लानिंग जो है वो शादी, मैरिज है, इस तरह की स्थिति निकल करके आई हुई। हो सकता है कि आप दोनों आपस में ऑलरेडी मैरिड ही हों, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, पर अगर नहीं है तो वो स्ट्रांगली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, घर परिवार चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं। ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई, और इसके लिए काफ़ी होपफुल है, पॉजिटिव है आपके पार्टनर। पर अभी सिचुएशन कुछ और है, क्योंकि ये तो उनकी अंदर की फीलिंग है। अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट चल रहे हैं, थोड़ा परेशान है, बेचैन है, और तनाव में है आपके पार्टनर। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप लोग के रिलेशनशिप में बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है या नहीं भी है, तो भी फैमिली वालों की इन्वॉल्वमेंट है, एक्सटर्नल लोगों की, बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, जिसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा टेंशन में चल रहे हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं, जो भी बाहरी लोग हैं उनकी नज़र से इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति की या व्यक्तियों की नज़र इस रिश्ते में ना पड़े, कोई इस रिश्ते को ख़राब ना करे, या आप लोग के बीच में झगड़ा पैदा ना करे, ख़राब सिचुएशन पैदा ना करे। आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसी बात को लेकर के वो स्ट्रेस में भी है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, अगर आपको नहीं पता है तो आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस तरह की सिचुएशन है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ें आपको बताने की कोशिश भी की हो या नहीं भी की हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, पर सिचुएशन उनके हिसाब से ऐसी ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव है। उनको कहीं ना कहीं एक डर है कि लोग इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी लोग ये हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा, फैमिली वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, समाज, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं। तो आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा इसको। तो उसके प्रोटेक्टिव आपके पार्टनर चल रहे थे, उन लोगों का सामना कर रहे थे, भले ही चुप्पी साध के कर रहे हों, चाहे उनको कन्विंस करके कर रहे हों या उनका सामना करके कर रहे हों, फेस करके, कैसी भी स्थिति हो सकती है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो वो एक्शन मोड में है। आपके पार्टनर एक्शन के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, चाहे जैसा भी एक्शन उनको लेना हुआ, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए या रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते में बैलेंस रखने के लिए, जो भी एक्शन लेना हुआ आपके पार्टनर उसके लिए पूरी तरह से रेडी खड़े हुए हैं। कोई भी इनजस्टिस नहीं होने देना चाहते हैं, कहीं भी इम्बैलेंस की सिचुएशन आ जाए ऐसा वो नहीं चाहते हैं। इसके लिए वो पूरी तरह से अपने साइड से तैयार हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो आपके पार्टनर बेसिकली अच्छी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा शुरुआत में कि वो कॉन्फिडेंट भी है, रिलेशनशिप को लेकर के बेहद श्योर हैं, होपफुल है, पॉजिटिव हैं। तो ये पॉजिटिविटी उनकी यहाँ भी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर खुद से भी प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। आपके पार्टनर खुद की पर्सनालिटी को लेकर के भी कंसर्न्ड है, वो अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, वो क्रिएटिव बनना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करके दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया में है तो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि बेसिकली वो आपको खुशियाँ दे सके, आपके साथ रह करके वो आपको खुशियाँ दे सके। तमाम रिसोर्सेस वो चाहते हैं, और उसी मोड में आपके पार्टनर ऑपरेट भी कर रहे हैं, और इसके लिए वो सेल्फ लव भी कर रहे हैं, खुद की भी देखभाल कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही मुझे। अगर आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड है और वो फीमेल हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने कंसीव किया हुआ है, अपनी प्रेगनेंसी वो एंजॉय कर रही हैं। तो पिछले कुछ समय से देखा जाए तो आपके पार्टनर के अंदर एक एंग्जाइटी चल रही थी, निगेटिविटी भी थी, थोड़ा बेचैनी थी, स्ट्रेस में तो वो अभी भी हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके साथ अभी चल रही है, पर इसके बावजूद भी वो बेहद होपफुल हैं रिलेशनशिप को लेकर के, और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। पर ये जो एंग्जाइटी अभी उनके अंदर है, थोड़ी बहुत ही है, पर जो भी है उसकी वजह से थोड़ी बाधाएं, थोड़ी रुकावटें, थोड़ी ऑब्स्टेकल मैं इस रिश्ते में देख रहा हूँ।
जब तक ये बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट सही से टैकल नहीं हो जाती है, आपके पार्टनर का ये जो स्ट्रेस जो है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा ये एंग्जाइटी रहने वाली है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि तो आपके पार्टनर पूरे पैशनेट होकर के आपको अप्रोच करेंगे, कुछ बड़ा ऑफर आपको देने जा रहे हैं। अगर कोई सॉल्यूशन मिला है जिसको लेकर के वो परेशान चल रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन आपके पास वो लेकर के आ रहे हैं, वो न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं आपके पास कि भाई ये समस्या अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और एक नया पैशन आपके पार्टनर आपके पास लेकर के आने वाले हैं। कुछ पैशनेट ऑफर आपको देंगे, बड़ा कोई लव प्रपोजल देंगे, कोई गुड न्यूज़ लेकर के आपके पास आएंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। रीयूनियन अगर आप लोग के बीच में जरूरत है तो रीयूनियन का ऑफर लेकर के आ रहे हैं, रिकंसिलेशन का ऑफर लेकर के आ रहे हैं। अच्छी स्थिति निकल करके आई हुई। एक बार और क्लियरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स एस ऑफ वांड्स को क्लियरिफाई करिए। एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मूनियस। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, और पाइसिस यानी कि मीन। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आपके पार्टनर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं, या तो जो बीच का रास्ता उनने ढूंढ लिया है, या ऑलरेडी जो सिचुएशन जो निगेटिव थी वो खत्म हो गई है, तो उस चीज़ की गुड न्यूज़ वो आपके पास लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको परेशान करती रही है, इमोशनली भी वो उसकी वजह से अप एंड डाउन होते रहे हैं। ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा की है, चिंता में रहे हैं। पर जैसे कि इन चीज़ों का समाधान उनने निकाल लिया है, या ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी है, वो समस्या ही जड़ से खत्म हो गई। इस तरह की एक गुड न्यूज़ लेकर के वो आपके पास आ रहे हैं। इस बात का वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे, और आगे का भी रोड मैप तैयार करेंगे। मतलब रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर के जाना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग है, तमाम चीज़ों के ऊपर वो आपसे डिस्कस भी करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो उनका पैशन आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उनकी मैच्योरिटी भी आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से वो मैच्योर होकर के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सिचुएशन दिखाई दे रही मुझे। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।